गुड मॉर्निंग क्लास। आज मॉरल साइंस में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इतिहास के बारे में। आज हम इस चैप्टर में हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके चार ऑप्शंस हैं, जिनमें से सही ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पढ़कर उस पर टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब सिंधु घाटी में जो लोग रहते थे वे लोग कौन सी धातु, कौन से मेटल को नहीं जानते थे? ऑप्शंस कौन कौन से हैं? हीरा, तांबा, चांदी और लोहा। ये चारों हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। इन चारों में से कौन सा मेटल सिंधु घाटी के लोगों को नहीं पता था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है लोहा। सिंधु घाटी के जो लोग थे उनको लोहा यानी कि आयरन के बारे में नहीं पता था। अगला है, राणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था? आपने राणा प्रताप या महाराजा प्रताप के बारे में तो पढ़ा ही है। बताइए इनका संबंध किस राज्य से था? कौन से राज्य से था? ऑप्शंस हैं माड़ू, चित्तौड़, मालवा और मेवाड़। तो बताइए किस राज्य से इनका संबंध था? आपको पता है? इनका संबंध था मालवा से। किससे? मालवा से। थर्ड है, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? मतलब हमारी जो कंट्री है इंडिया, वह इंडिपेंडेंट कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 17 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 18 अगस्त 1946 या फिर 16 अगस्त 1944। इन चारों जो डेट दी गई हैं, इन चारों तारीखों में से हमारे भारत को आजादी कौन सी तारीख को मिली थी? बताइए कौन सी तारीख को? 17 अगस्त को, 15 अगस्त, 18 अगस्त या फिर 16 अगस्त। हमको जब डेट मालूम होगी तो हमको ईयर पहचानने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि चारों ही डेट्स अलग अलग दी गई हैं। हमारे देश को मतलब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। भारत का विभाजन करके किस देश का निर्माण हुआ था? जैसा कि अभी आपने देखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय भारत को विभाजित करके, मतलब भारत के टुकड़े कर कर एक और देश का निर्माण हुआ था, जिसकी आजादी वे लोग 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त को मनाते हैं। और वो कौन सा देश था? पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान या फिर सोवियत संघ। बताइए कौन सा देश था जिसका निर्माण भारत को विभाजित करके हुआ था? ऑप्शन का जो आंसर है वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंट डे है वो सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को, एंड वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। फिफ्थ है हमारा, किस मुगल सम्राट ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? नीचे जो चार ऑप्शन है, पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां और जहांगीर। ये जो चार मुगल सम्राट हैं, इनमें से कौन से मुगल सम्राट ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया था? शासन करने का मतलब है राज्य किया था। तो बताइए कौन से मुगल सम्राट ने सबसे लंबे समय तक राज किया था? आंसर है औरंगजेब। कौन से सम्राट ने? औरंगजेब जो मुगल सम्राट हैं उन्होंने सबसे लंबे समय तक राज किया था। अगला है, निम्न में से सर्वप्रथम भारत कौन आए थे? सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? ऑप्शंस हैं अंग्रेज, नेपाली, भूटानी, पुर्तगाली। इसका मतलब क्या है? अंग्रेज, नेपाली, भूटानी और पुर्तगाली। अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के लोग, नेपाली मतलब नेपाल के लोग, भूटानी मतलब भूटान के लोग और पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल के लोग। तो बताइए सबसे पहले कौन आया था भारत में? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, अगला है, भारत गणराज्य कब बना था? गणराज्य का मतलब है भारत को गणतंत्र कब बनाया गया था? गणतंत्र बनने का मतलब क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सन 1946 में, सन 1949 में
सन 1945 में या फिर सन 1950 में? कौन से साल में भारत का जो गणतंत्र है वो लागू हुआ था? आंसर है 1950। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसी साल हमने मतलब 2021 में हमने अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। आगे चलते हैं। औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? औरंगजेब जो था, जो मुगल सम्राट जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया था, वह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ऑप्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है सन 1656, दूसरा है सन 1657, सन 1658 और सन 1659। तो बताइए 1656, 1657, 1658 या फिर 1659, इनमें से कौन से साल में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? इसका आंसर है 1658। सन 1658 में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? मतलब बंगाल पूरा एक राज्य था और इसका विभाजन हुआ था। तो बताइए बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था बंगाल का विभाजन? उसके ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? सन 1905, सन 1909, सन 1912 या फिर सन 1917। तो बताइए बंगाल का विभाजन कौन से साल में हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। विभाजन का मतलब होता है डिवाइड करना। विभाजन का मतलब क्या होता है? आधे आधे या छोटे बड़े हिस्सों में बांटना। और आखिरी है, सन 1914 में कौन सा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? बताइए 1914 जो साल है उसमें कौन सा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। बताइए कौन सा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ मतलब कि शुरू हुआ था। खत्म होने की बात नहीं हो रही, शुरू होने की बात हो रही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, भौगोलिक जानकारी। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर नंबर 13, भौगोलिक जानकारी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इसमें भी आपको क्या करना है? एमसीक्यूज ही सॉल्व करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, पृथ्वी पर उस स्थान का नाम बताइए जहां सारे वर्ष में दिन व रात बराबर होते हैं। हमारी जो पृथ्वी है आपको पता है दो तरीके से घूमती है। एक घूमती है रोटेशन में, एक घूमती है रिवॉल्यूशन में। रोटेशन में वो अपने ही एक्सिस पर घूमती है और रिवॉल्यूशन में वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो उस पर क्या होता है, दिन और रात उसी के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। और कभी भी स्पेशली इन इंडिया ऐसा नहीं होता कि दिन और रात बराबर हो। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरे साल मतलब 365 दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब आधे आधे समय के होते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर और फिर ध्रुवों पर। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से बताइए कौन सी जगह पर जो रात और दिन होते हैं पूरे साल बराबर होते हैं? इसका आंसर है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर पूरे साल 365 दिन रात और दिन बराबर होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, मतलब जमीनी जगह। जमीन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र यानी कि देश कौन सा है? ऑप्शन है जापान, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर रूस। इन चारों देशों में से कौन सा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन है उसका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब कि यूएसए और अमेरिका। अमेरिका जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री माना जाता है। अगला है, संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? जो हमारा संपूर्ण भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तर की तरफ जो गोलाई है पृथ्वी की उसमें स्थित है। इसके मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? और जो भारत के बीच में से होकर रेखा गुजरती है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा, जो संपूर्ण भारत के उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने पर गुजरती है।
मुसलमानों का पवित्र नगर निम्न में से कौन सा है? जो हमारे मुसलमान भाई बहन होते हैं उनका पवित्र नगर कौन सा है? ऑप्शन है इस्तांबुल, यरूशलेम, मक्का या फिर तेल अबीब। बताइए इन चारों में से मुसलमानों का कौन सा नगर सबसे पवित्र माना जाता है? ऑप्शन है मक्का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किसी स्थान पर ताप, वर्षा व हवा के दबावों में दैनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? अगर किसी स्थान पर ताप मतलब कि तापमान, वर्षा और हवा के कारण जो दबाव बनते हैं उनमें कोई चेंजेस होते हैं तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है जलवायु, ऋतु, मौसम या फिर पर्यावरण। जलवायु मतलब क्लाइमेट, ऋतु मतलब सीजन, मौसम मतलब भी सीजन होता है और पर्यावरण मतलब एनवायरमेंट। तो बताइए कौन सा होता है? इसका आंसर है ऋतु। किसी भी स्थान पर अगर गर्मी, हवा और वर्षा के कारण जो बदलाव होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ऋतु बोलते हैं। हुआंग हो क्या है? हुआंग हो एक नाम है और वो किस चीज का नाम है? ऑप्शन है चीनी शहर, चीन की नदी, चीनी नेता या फिर चीनी सवारी। हुआंग हो एक नाम है तो वो किस चीज का नाम है? चीनी शहर का नाम है, चीन की नदी का नाम है, चीन के किसी नेता का नाम है या फिर किसी चीनी सवारी मतलब व्हीकल का नाम है। बताइए, ये चीन की एक नदी का नाम है। ठीक है, भारत का मानक समय कहाँ पर नापा जाता है? भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको हम कहाँ पर नापते हैं? ऑप्शंस हैं इलाहाबाद के निकट, मुंबई के निकट, कोलकाता के निकट या फिर चेन्नई के निकट। अब निकट का मतलब होता है पास। इलाहाबाद के पास, मुंबई के पास, कोलकाता के पास या फिर चेन्नई के पास। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर नापा जाता है? ये नापा जाता है इलाहाबाद के पास। कहाँ पर? इलाहाबाद। और संपूर्ण विश्व को कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है? जो पूरा विश्व है, जो पृथ्वी है, उसको एक इमेजिनरी लाइन दो बराबर हिस्सों में बांटती है। उस इमेजिनरी लाइन का नाम क्या है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या फिर आर्कटिक रेखा। बताइए, उसका नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। तो ये थे आपके दो चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13।